जय हिंद साथियों, वेलकम टू पैरामाउंट रॉयल एकेडमी। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक ऐसा मॉक टेस्ट जिसमें केवल और केवल आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आने वाली जो आपका लिखित परीक्षा है पुलिस की उसमें ये आपसे पूछे जा सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 15 है, और जो टारगेट आप लोगों के लिए यहाँ पर सेट किया गया है वो 12 प्लस का किया गया है। और यदि आप 12 प्लस क्वेश्चन इसके सही कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो तैयारी है काफ़ी अच्छी चल रही है। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम चलते हैं मॉक टेस्ट की तरफ। लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, उसके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए, ये रहा पहला प्रश्न, जो कि है हाल ही में माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। आई रिपीट वंस अगेन, हाल ही में माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो माउंट कंचनजंगा की अगर मैं बात करूं तो विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है, और यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 8,586 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। और इसको फतह किया है और इस पर तिरंगा झंडा लहराया है प्रियंका मोहिते ने। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो कि है हाल ही में किस देश ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित होता है। तो थॉमस कप जो है किससे संबंधित है जी, बैडमिंटन से संबंधित है। और थॉमस कप 2022 का जो खिताब है वो जीता है किस देश ने, हमारे देश भारत ने जीता है। और ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि 73 वर्षों के बाद भारत ने इस खिताब को जीता है। जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है 1949 से, तब से लेकर आज तक भारत ने कभी इस खिताब को नहीं जीता था। और फाइनली आज जो है भारत ने 2022 में इस खिताब को जीता है। चले, और यहाँ पे इन्होंने किस टीम को हराया था ये भी आप जान लें। तो इंडोनेशिया के साथ इनका फाइनल मैच था जिसमें भारत की जीत हुई थी। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, जो कि है इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है। अब तक हम पढ़ते आए हैं कि इंडोनेशिया की राजधानी कौन है। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है, लेकिन अभी जो है इसको बदल दिया गया है। तो नई जो राजधानी इनकी है वो कौन सी है। तो नई राजधानी है ऑप्शन नंबर डी, नुसंतारा। और ये क्या है, एक द्वीप समूह है, ठीक है। और कहाँ स्थित है, बोर्नियो द्वीप पे ये स्थित है। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, जो कि है भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। स्किल इंडिया इंटरनेशनल जो सेंटर है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है भारत में। तो ये स्थापित किया जा रहा है भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। उड़ीसा की क्या है भाई, ये कैपिटल है। चले आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हिमाचल प्रदेश के पहले विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। जो हिमाचल प्रदेश में एक विज्ञान केंद्र बनाया गया है तो उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो ये जो विज्ञान केंद्र है ये भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा बनाया गया है। और कहाँ बनाया गया है, पालमपुर में बनाया गया है। और उद्घाटन इसका किया है जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षाओं की हिंदी और संस्कृत पाठ्य पुस्तकों में गीता का सार शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है। यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो नया जो सिलेबस रहेगा 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों का, जिसमें वे हिंदी और जो संस्कृत पढ़ेंगे उसमें जो है गीता का सार भी शामिल किया जाएगा। तो ये जो पारित हुआ है हिमाचल प्रदेश में पारित हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है IPL 2022। IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, क्रिकेट की मोस्ट ये इंटरेस्टिंग लीग है, ठीक है। तो इसमें जो इस बार जो फाइनल हुआ वो किसने जीता था, गुजरात टाइटंस ने जीता था। तो क्वेश्चन आपका है IPL 2022 के किस संस्करण को गुजरात टाइटंस ने जीतकर अपने नाम किया है। यहाँ पर गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करें तो पहली बार इन्होंने IPL खेला है, एक नई टीम थी, उसके बावजूद इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो कौन से नंबर का ये टूर्नामेंट था IPL का,
क्योंकि आईपीएल हमारे 2008 से शुरू हो गए हैं, तो 2022 में जो संस्करण हुआ वो 15वां संस्करण हुआ, यानी कि गुजरात टाइटंस ने जो टाइटल जीता वो किस नंबर का जीता था भाई? 15वें नंबर का टाइटल जीता था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार अगर पूछा जाए जो आईपीएल का खिताब किसने जीता है, तो सबसे ज़्यादा बार जीता है मुंबई ने। किसने जीता है भाई? मुंबई इंडियंस ने 5 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार जो टूर्नामेंट हुआ उसमें मुंबई इंडियंस पॉइंट टेबल में सबसे नीचे थी। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, अच्छा हाँ, उससे पहले यहाँ पर आईपीएल में अगर पूछा जाता है 2022 में जो बेस्ट प्लेयर यानी कि जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, तो जॉस बटलर थे। और जॉस बटलर के बाद यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले खिलाड़ी, तो कौन थे? युजवेंद्र चहल थे। जॉस बटलर ने 863 रन यहाँ पर बनाए थे और युजवेंद्र चहल ने 27 विकेट्स यहाँ से ली थी। और दोनों खिलाड़ी किस टीम से संबंधित थे? राजस्थान रॉयल से ये संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज 2022। और इस तरीके के क्वेश्चन आपकी पुलिस भर्ती में पूछे जाते हैं और बुकर प्राइज वाला पहले पूछा भी गया है। तो इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज 2022 किसने जीता? तो 2022 का जो मैन बुकर प्राइज है इंटरनेशनल का, जो कि दिया जाता है किताब लिखने के लिए, ठीक है, तो ये मिला किसको जी? गीतांजलि श्री को, जिन्होंने एक यहाँ पर बुक लिखी थी जिसका नाम था रेत समाधि। और किस लैंग्वेज में लिखी थी इन्होंने? हिंदी लैंग्वेज में इसको लिखा था। और इसी बुक का जो ट्रांसलेशन किया था वो किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने किया था अन्य भाषाओं में। और इंग्लिश में इसका नाम रखा गया है टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है जी। तो जो मैन बुकर प्राइज मिला है इंटरनेशनल, वो इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। अब ऑप्शन पे ये डिपेंड करता है, यदि आपके पास सिर्फ गीतांजलि श्री का नाम है तो आंसर वो हो जाएगा, अगर दोनों के नाम है तो आंसर आपका हो जाएगा दोनों ए और बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो पहली भारतीय महिला जिसने इस पुरस्कार को जीता था वो थी अरुणधति राय। और उन्होंने एक बुक लिखी थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जो कि इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी। तो इनको 1997 में जो है मैन बुकर प्राइज मिला था। लेकिन ऐसी पहली भारतीय महिला जिसने जो है इंडियन भाषा में जो है किताब लिखी और उसको जो है मैन बुकर प्राइज मिला है, तो वो महिला कौन बनी है? वो बनी है गीतांजलि श्री। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की सूची में से किन खेलों को हटा दिया गया है? 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम होनी है वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होनी है, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारा राष्ट्रमंडल खेल महासंघ है उन्होंने अप्रैल 2022 में जो है कुछ खेलों को जो है इस लिस्ट से बाहर कर दिया था, यानी कि वो गेमें जो हैं इन राष्ट्रमंडल खेलों में आयोजित नहीं होंगी। तो कौन कौन सी वो गेमें हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी को, यानी कि कुश्ती को भी बाहर कर दिया, निशानेबाजी को भी और तीर अंदाजी को भी यहाँ से बाहर कर दिया है। यह हालांकि इसका विरोध हो रहा है, आने वाले समय में हो सकता है इसमें कुछ चेंज देखने को मिले, लेकिन फिलहाल इन तीनों गेमों को जो है क्या कर दिया गया है? राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के जो नए चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार। और किस नंबर के हैं? 25 नंबर के हैं। तो इनसे पहले जो थे वो थे सुशील चंद्र, और किस नंबर के थे? 24 नंबर के थे। और उसके बाद कौन बने हैं? राजीव कुमार, यानी कि 25 नंबर के। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि है भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया? यानी कि युवाओं में ओलंपिक के प्रति या ओलंपिक्स में जो गेम्स होती है उनके प्रति रुचि पैदा करने में, उनके स्किल डेवलप करने में और खेल के माध्यम से एक अच्छे नागरिक बनाने के उद्देश्य से जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और ये शुरुआत कहाँ की गई है? शुरुआत की गई है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि है विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल मिल्क डे जो है या वर्ल्ड मिल्क डे है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 जून को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 से ये मनाया जा रहा है। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि है भारतीय कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 इसरो कब लॉन्च करेगा? आई रिपीट वंस अगेन, भारतीय कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 इसरो कब लॉन्च करेगा? तो इसरो इस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 22 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, रिपीट वंस अगेन, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, जो मासिक धर्म का जो चक्र होता है कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है। और एवरेज यदि हम बात करें तो हर फीमेल में एवरेज इसमें बात करें तो 5 दिन तक जो है ये साइकिल चलता है। ठीक है, तो यहाँ से जो डेट जो डिसाइड की गई इसके आधार पर डेट 28 और मंथ 5वां, यानी कि 28 मई। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब मैं आप लोगों से चाहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसका जवाब जरूर शेयर कीजिएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्ण कुमार कुन्नथ का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह क्या थे? ठीक है, तो ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर शेयर करें। साथ ही साथ जो आपका स्कोर है उसको भी शेयर करें। और साथ में यदि आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, यदि आप कोई टॉपिक्स पर्टिकुलरली बताना चाहते हैं कि कहाँ से मॉक टेस्ट बनाएं, तो उसको भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। और आप लोगों से मेरा एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चले मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।